तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस स्पेशलिटीज़। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, ये मेरे फेवरेट स्टॉक्स में और मेरे पोर्टफोलियो में भी है। मेरे को ये स्टॉक बहुत पसंद है। तो केमिकल इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं चाइना प्लस वन और बाकी रीजन्स की वजह से कितनी बूम करी है इंडिया में। तो मैं बेसिकली ऐसे स्टॉक्स को लेना और ढूंढना प्रेफर करता हूँ जिनकी एक मोनोपोली हो किसी पर्टिकुलर केमिकल में या ग्रुप ऑफ केमिकल्स में, और उस केमिकल को बनाने के लिए बाकी कंपनीज के लिए बहुत हाई एंट्री बैरियर हो, मतलब काफ़ी मोटेड स्पेस में हो वो कंपनी। तो हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे अभी अभी आया क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक तत्वा, तत्व चिंतन, ये सारे आई पे। तो ये बहुत अच्छी कंपनीज है क्योंकि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स में काम करते हैं जहाँ पे इनकी मोनोपोली है और ये पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी एक सिमिलर कंपनी है लेकिन बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। इसका भी मार्केट कैप 500 करोड़ के आसपास है। इसका नाम है रेजोनेंस स्पेशलिटीज़। तो ये अपने वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, ये कंपनी की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये एक केमिकल है पिरिडिन करके, एक केमिस्ट्री होती है पिरिडिन करके। तो पिरिडिन एक ऐसा कंपाउंड है जो ये कंपनी बनाती है, एंड इस कंपनी की इवन दो साइज़ बहुत कम है, मार्केट कैप बहुत कम है, लेकिन इस केमिकल में इसकी मोनोपोली है। अब पिरिडिन एक ऐसा केमिकल है जो यूज़ होता है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में और यूज़ होता है फार्मा इंडस्ट्री में और पेस्टिसाइड्स वगैरह में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन दीज इंडस्ट्रीज, एंड रेजोनेंस स्पेशलिटी हैज़ अ कंप्लीट मोनोपोली ऑन दिस, और इसको ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब क्यों किसी और कंपनी के लिए इस इंडस्ट्री में घुसना डिफ़िकल्ट है? उसके पीछे रीज़न ये है कि पिरिडिन एक बहुत ही कंबस्टिबल फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है, कंपाउंड होता है, और इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, एकदम मरी हुई मछली की तरह, ठीक है, फिशी स्मेल कहते हैं। तो इस वजह से दिस इज़ इसकी परमिशन गवर्नमेंट इजीली देती नहीं है। जिसको इसकी एक्सपर्टाइज होती है वही एक केमिकल बना सकता है। तो अब आगे हम बात करते हैं रेजोनेंस स्पेशलिटीज़ की, जो इस केमिकल को बनाती है और इसकी मोनोपोली है। तो ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। अब हम इसके बिजनेस मोड की बात करें तो इट्स अ पायनियर इन पिरिडिन केमिस्ट्री एंड वन ऑफ द फ्यू मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, कंपनी फॉर्मली नोन एज आर्मर पॉलीमर लिमिटेड वाज द फर्स्ट इन इंडिया। पूरे इंडिया में पहली कंपनी थी जिसने पिरिडीन्स को बनाना स्टार्ट किया। इसके अलावा ये और भी सिमिलर केमिकल्स बनाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिरिडिन बनाती है, ऐसे लूटिडीन्स की वर्ल्ड में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। और अल्फा पिकोलिन एसिड एंड डाई पिकोलिन एसिड की भी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है। तो आप सोच सकते हैं इसका बिजनेस मोड कि एक आपको स्मॉल कैप कंपनी मिल रही है, वैल्यूएशंस पे भी हम आएंगे, काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस हैं वैसे, और जो मार्केट लीडर है इतने सारे केमिकल्स में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर पिरिडिन। इंडिया में सिमिलर एक कंपाउंड है साइनोपिरिडिन, पिरिडिन का एक डेरिवेटिव, जिसको बनाने में भी है वन ऑफ द फर्स्ट ही, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसे टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस के लिए भी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। तो दिस स्पीक्स अबाउट कि ये कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बताता है कि इट हैज़ अ गुड मैनेजमेंट। अब हम कंपनी की अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो इस मैप में आप देख सकते हैं, ये मैंने उस रेजोनेंस की वेबसाइट से लिया है, कि किस किस कंट्री में ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा अफ्रीका में थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका एक्सपोर्ट है यूएस में और यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में। तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यूएस से ऐसी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने से क्या बेनिफिट होता है एक कंपनी को, कि जब आप एसेंशियल प्रोडक्ट में आप मोनोपोली हैं और एकदम डेवलप मार्केट में उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे निकलते हैं क्योंकि वहाँ लोग पैसा देते हैं। इंडिया की तरह नहीं होता वहाँ पे कि बड़ी कंपनियाँ एक एक रुपये आपसे निकाल लेंगी। तो आपके पास एक डॉलर्स में क्योंकि पेमेंट आती है तो थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बन जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि किस किस इंडस्ट्रीज में ये केमिकल्स काम आते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, एग्रोकेमिकल्स, फार्मा, बल्क ड्रग, डाइज, रबर एंड केमिकल, और बाकी इनके जो केमिकल्स जैसे अल्फा पिकोलिन, वो विनाइल लेटेक्स रबर में यूज़ होता है।
कुछ केमिकल्स इनके हैं जो विटामिन बनाने में यूज़ होते हैं, तो बहुत ही वाइड रेंज इनका यूज़ केस है। फार्मा में ट्यूबरक्लोसिस के ड्रग इससे बनते हैं। अब हम इसके नंबर्स की बात करेंगे तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, आप देख सकते हैं कि इस कंपनी की जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हुआ है पिछले 5 साल में, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन गाइस, जब भी हम नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड कि उसके साथ आपको कैश फ्लो देखना उतना ही ज़रूरी है। तो कई बार तो मैं नेट प्रॉफिट देखता ही नहीं, सिर्फ कैश फ्लो में ग्रोथ देखता हूँ। तो अगर आप इस कंपनी की कैश फ्लो देखेंगे और कैश फ्लो और नेट प्रॉफिट के रेशियो को देखेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये कंपनी कितना प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, जो आपको इस कंपनी के एक पेमेंट साइकिल के बारे में आइडिया देगा कि कितना टाइम से इसके पास पैसा आता है। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न डेफिनेटली है, क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट 2 इयर्स में कंपनी ने प्रॉफिट तो बहुत कमाया लेकिन वो कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो दिस इज़ वन पॉइंट ऑफ कंसर्न और अ रेड फ्लैग इन माय ओपिनियन। हम बात करेंगे अगर कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज़ की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ही एक्सेप्शनल है इस साइज़ की कंपनी के लिए, और ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% फॉर सच अ स्मॉल कंपनी, इट्स एक्सेप्शनल, इट्स रियली गुड। और इस कंपनी की खास बात है कि इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इज consistently improving and is really good at present in the latest year. एक और चीज़ अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो वो ये है कि जिस भी कंपनी के पास एक मोनोपोली होती है किसी एसेंशियल प्रोडक्ट में, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन जनरल दे आर एबल टू रेज दे हैव अ गुड प्राइसिंग पावर। उनके पास प्राइसिंग पावर होती है इन्फ्लेशन के केसेस में, तो वो अपने रिटर्न ऑन कैपिटल को मेंटेन कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, बहुत ही नेग्लेजिबल डेप्ट है उसके ऊपर। प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का काफ़ी रीजनेबल रहा करता था, पर इस साल प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है इसका, तो थोड़ा सा ये हायर एंड पे पहुंच गया है, 4 के आसपास। शेयर होल्डिंग से पहले, हाँ, कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंट रहा है काफ़ी कंपनी की शेयर होल्डिंग। थोड़ा सा 1-2% कम ज़रूर हुआ है रिसेंट ईयर में, शायद वो फंड रेजिंग के लिए किया होगा, पर ओवरऑल ठीक है। मतलब इट्स अ गुड शेयर होल्डिंग ऑफ 62%। इट हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट, काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। इसमें आप देख सकते हैं DII इसके पास 0.1% स्टेक भी है, यानी देयर इज़ सम कोई एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है जिसने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो ओवरऑल इसने अभी तक 755% का रिटर्न दिया लाइफ टाइम में, जो कि बहुत कम है। लेकिन रिसेंटली इट हैज़ प्रूव टू बी अ मल्टीबैगर। 2019 के बाद इसका स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 25 रुपये से 177 तक पहुंचा है, विच इज़ 7 टाइम्स, ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स बढ़ा है। अगर हम बात करें इसके पी रेशियो की, जो कि इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, वो है सिर्फ 15 का। इसका मतलब ये कंपनी बहुत ही सस्ते पी रेशियो पे अवेलेबल है, और इसका मार्केट कैप भी सिर्फ 203 करोड़ है। आई एम सॉरी, मैंने पहले शायद 400 बोला था। तो कंपनी बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है पी रेशियो वाइज 15 के। अब रीज़न की बात करें इसका पी इतना कम क्यों है जबकि ये कंपनी इतनी अच्छी है, तो इसके पीछे मेन रीज़न है कि कंपनी का कैश फ्लो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कंपनी का कैश फ्लो उतना सही नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, मतलब कंपनी का रिसीवेबल साइकिल थोड़ा हाई है। हम इसके 1 ईयर रिटर्न की बात करें, जैसे हमने डिस्कस किया है, ऑलमोस्ट 200%, यानी 3 गुना हो गया है पैसा। थैंक यू गाइस। सो तो मेरे सजेशन में अगर ये कंपनी अपने कैश फ्लोज को इम्प्रूव कर सकती है तो ये कंपनी का शेयर बहुत ज़बरदस्त भाग सकता है। इसके अलावा मैं आपके साथ 1-2 पॉइंट्स और बताना चाहता हूँ कि कंपनी को रिसेंटली एक्वायर किया है एक कंपनी ने जिसका नाम है मेकर्स लैब, और मेकर्स लैब को रिसेंटली एक्वायर किया है इप्का लैब ने। तो इप्का लैब का नाम आप सब जानते होंगे, इट्स अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी। तो इनडायरेक्टली ये कंपनी अब अंडर आती है इप्का लैब के, रेजोनेंस स्पेशलिटीज़। एंड रिसेंटली इसका फुल चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ है जब से इसकी ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट हुई है। तो
क्योंकि एक बहुत ही रेप्यूटेड पेरेंटेज है इस कंपनी की, क्योंकि एक बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट बना रही है, और फ्यूचर में बस ये कंपनी अगर अपने कैश फ्लोज इंप्रूव कर सके तो इट कुड बी अ ग्रेट मल्टी बैगर फॉर यू। आई एम समवन हु इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक, क्योंकि इस स्टॉक में जब कैश फ्लो इंप्रूव हो जाएगा सब कुछ, तो ये आपको इतने सस्ते प्राइस पी रेशियो पे मिलेगी नहीं। तो इन माई ओपिनियन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू एंटर दिस स्टॉक, एंड दिस स्टॉक इज सेट टू गेन from China 1+ policy and the chemical bull run in India. थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल के लिए, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इसके बाद आप किस स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे। थैंक यू गाइस।